आप देखो घरों की हम सफाई करते हैं, घर जब साफ़ हो जाता है तो हल्का हो जाता है और वही घर हमें बड़ा ही आनंददायक लगने लगता है। उसी घर में हमें लगता है कि कितना ज़्यादा स्पेस हो गया, कितना ज़्यादा हमें फ्री स्पेस मिलने लगा। मतलब उस घर में अगर आप फर्श पे भी सोते हो तो आपको बड़ा कंफर्टेबल नींद आती है। लेकिन अगर वही घर सपोज करो कि बहुत ज़्यादा स्टक से भरा हुआ, सामान से भरा हुआ, जहाँ आप कबर्ड खोलते हो सारा सामान आपके सर के ऊपर गिर जाता है, उस घर में सिर्फ और सिर्फ सामान ही सामान ठुसा हुआ है, तो आपको खुद मन करेगा कि हम अपने घर को छोड़ के बाहर की तरफ चले जाएं। और आप किसी घास पे भी बैठते हो तो आपका बहुत ही मन जो है खुशी से भर जाता है, आपका मन जो है आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सामान ही सामान भरे हुए हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही गंदगी भरी हुई है, जहाँ आपको सफोकेशन लगता है। आप देखो जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारी लाइफ के साथ भी यही लॉ काम करता है। हमारे माइंड के अंदर ना बरसों से बहुत ज़्यादा थॉट्स जमा रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, और यही हमारे जीवन को दुर्भर करते रहते हैं। देखो जीवन में दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप, परेशानी जो है ना आती हैं और हमेशा ही आएंगी, जाएंगी, चली जाएंगी। लेकिन हम दुख, दर्द, कष्ट, कलेश, संताप से उतने परेशान नहीं होते हैं जितने अपने मन के अंदर बरसों से जमा हुआ नकारात्मक थॉट्स। ये जो देखो थॉट्स जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं ना, ये एक दिन में इकट्ठा नहीं होते हैं, क्योंकि आप और हम अपने दिमाग को साफ़ नहीं करते हो। और इन द मीन टाइम होता है क्या, धीरे 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 लेयर अपॉन लेयर वो जो होता है हार्ड हो जाता है, जमा हो जाता है, चट्टान की तरह दिमाग में जाके जकड़ पकड़ जाता है और फिर उसको हटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन के अंदर जब भी नकारात्मक थॉट्स आना शुरू हुए करें ना, देन एंड देयर उसको रिमूव करना शुरू करो, तभी आपको लाइफ का सही मोटो, सही मीनिंग, सही जो पर्पस है वो समझ में आएगा। नहीं तो आप जीवन को ऐसे ही वेस्ट करते जाओगे और लाइफ जो है आपका मीनिंगलेस होता जाएगा। देखो जीवन जो होता है ना बड़ा ही खूबसूरत होता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ को कैसे चलाते हो। देखो हम लोग अभी जागरण का टाइम है, माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, जागरण करते हैं, और देखो अगर मन के अंदर नकारात्मक थॉट्स चल रहे हैं तो आपकी पूजा जो है ना सिर्फ माउथ तक सिमट के रह जाएगी। मतलब हाथ तो पूजा पाठ कर रहा है, माउथ से, मुख से आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल रिचुअल्स भर बन के रह जाएगी। जब आप मन के अंदर से सारे जो इकट्ठा हुए नकारात्मक सोच है, नकारात्मक इमोशन है, लोगों की गलत बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है बरसों से, उन सबको जब आप हटाओगे ना तभी देखोगे कि आपकी आत्मा से आवाज़ निकलना शुरू होगी। आपकी आत्मा जो है तब भजन कीर्तन और माता का आरती गाना शुरू करेगी। और यही पूजा जो होती है ना रियल पूजा होती है। और इस पूजा के लिए आपको ना दिन विशेष, दिवस या नवरात्रा का वेट नहीं करना पड़ता है। ये पूजा जो होता है आप हर समय अपने आप के साथ अकेले बैठ के कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। और इसीलिए देखो हम लोग मेडिटेशन करते हैं। बेसिकली मेडिटेशन या भगवान का ध्यान जो होता है ना, वो सिर्फ मांगने के लिए नहीं करते हैं कि भगवान मेरे जीवन से दुख, दर्द, कष्ट को हटाओ। भगवान देखो कुछ नहीं करता है, भगवान का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के अंदर जो नकारात्मक जो विचार है ना उसको हटाना काम है। और वो भी तभी पॉसिबल है जब आप खुद शांत में बैठोगे, एकांत में बैठोगे, अकेले बैठोगे, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला के साथ बात करोगे। देखो होता है कि हम पूजा पाठ के लिए तो बैठते हैं, बहुत अच्छी भावना से बैठते हैं, लेकिन दिमाग का काम ही है भटकना। दिमाग भटक के इधर उधर चला जाता है, हम खुद में ही भूल जाते हैं कि हम किस पर्पस से माता को याद कर रहे थे। और वही पुरानी ऑर्डिनरी मंडेन बात जो बरसों से दिमाग में घूम रही थी, जकड़े पकड़े हुए थे, हमारा माइंड जो है पूर्ण रूप से इनगल्फ हो गया था इस नकारात्मक बातों के कीटाणु विषाणु से। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें पूजा करें भी तो कैसे करें। और पूजा जो है सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल विधि विधान बन के रह जाती है। हाँ, फल फूल, धूप, मेवा, अगरबत्ती, हम इन सब चीज़ों तक ही सिमट के रह जाते हैं। देखो जागरण का जो सही मतलब होता है ना, आत्मा का जागरण, जब आत्मा सही मामले में जागृत हो जाती है ना, तो लोगों की सबसे पहले जो खाली पीली बातें होती हैं, बेकार की बातें होती हैं, जो माइंड में आपको जकड़े पकड़े होती ना, वो सबसे अपना पीछा छुटाने लगती है। और जैसे जैसे आपकी आत्मा जो है ना इनलाइटेड होने लगेगी, जागृत होने लगेगी, माइंड ओपन होने लगेगा, आपके मन के अंदर से आवाज़ आने लगेगी। आपके मन के अंदर जो कृष्ण बैठे हैं, माँ दुर्गा बैठे हैं, वो आपको जीवन का सही मोटो, सही पर्पस सिखाएंगे। और सबसे पहले सिखाएंगे कि तुम अपने आप को रिस्पेक्ट देना खुद सीखो। हम लोग क्या करते हैं, मान सम्मान भीख में मांगते हैं। हम सोचते हैं दूसरा जब हमें मान सम्मान देगा, इज्जत देगा, तभी एक्चुअल में हम मान सम्मान के हकदार होंगे, तभी हम अपने आप को खुश फील करेंगे। देखो हम अपना पूरा जीवन जो है ना एक्चुअल में भ्रम में बिता देते हैं। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्या देगा। जो चीज़ उसके पास होगा वही देगा ना। जो इंसान खुद ही दूसरे को रिस्पेक्ट देना नहीं जानता, अपने आप को रिस्पेक्ट देना नहीं जानता, वो आपको क्या देगा। कहने का मतलब होता है ना कि जब भी भगवान का ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते हो, स्थिर मन से, शांत मन से किया करो। और जैसे जैसे आपका मन शांत हो जाएगा ना, आप खुद में ही फील करोगे आपके मन के अंदर जो ये नकारात्मक बातें जो जमा है ना, वो खुद साइड होने लगेंगी, साइड होने लगेंगे। और फिर आपको लाइफ का, अपने जीवन का ना क्लियर, क्रिस्पी, प्रॉम्प्ट आपको कम्युनिकेशन मिलने लगेगा। आपको ये सही मामले में समझ में आने लगेगा कि हम धरती पे किस काम के लिए आए हैं। धरती पे हम समय वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, लाइफ को सही मोटो के साथ आगे लेके चलने के लिए आए हैं, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए आए हैं।